150 प्रेत में तेरे अंदर बाबू मसान थे, जिन थे, खबीज थे। सपने में गलत चीजें, सपने में गलत काम होता था। हाँ। अच्छा। मेरा ना भगवान से विश्वास भी उठ गया था बीच में, बहुत जगह दिखाया भगत को। अच्छा। सबने बुरी नजर डाली मेरे पे, उन्होंने मेरा दिमाग घुमा दिया, वशीकरण कर दिया मेरे पे। मैं किसी को भी नहीं बता पाई, बस मैं अंदर ही अंदर घुटती रही थी। जैसे आपने बताया कि प्रेत होते तो वो पूजा खा लेते थे। जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव। हमारे पास बहुत प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई है, उनकी माता बैठी हुई है। ये कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इनके मुंह से सुनाए, क्या बताना चाहती है भाई? क्या, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? भैया मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? अच्छा जी। क्या समस्या रही गुड़िया आपके जीवन में? भैया मेरे शरीर में ना 7 साल से प्रेत थे, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे शरीर में पढ़ाई कहाँ प्रेत तक करी है आपने? मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। अच्छा, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। इन प्रेतों की वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाई। पढ़ नहीं पा रही थी। कितना टाइम से आपको ये संकट था, तंत्र क्रिया? ये 7-8 साल हो गए थे मुझे। 7-8 साल? हाँ। तो कभी आपने विश्वास माना है कि चीजें होती हैं? मैंने इन चीज में विश्वास माना ही नहीं, हालांकि मेरे साथ ना सपने में गलत चीजें सपने में गलत काम होता था। हाँ। ठीक है। मैं किसी को बता भी नहीं पाई, क्योंकि मैं एक लड़की थी, मैं किसी को कैसे बताती? हर बात शेयर नहीं कर सकते। मैं किसी को भी नहीं बता पाई, बस मैं अंदर ही अंदर घुटती रही थी, अपने अंदर हाँ। होते रही। अच्छा। फिर बहुत से लोगों को दिखाया मैंने ना, एक बार अपनी मम्मी को ही बता दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, सपने में गलत गलत हो रहा है। ठीक है। तो फिर मम्मी ने माना, मेरी मम्मी इन चीजों में विश्वास करती ये है। मम्मी जी आपकी ना? भगवान में विश्वास करती मेरी मम्मी। अच्छा। मेरा ना भगवान से विश्वास भी उठ गया था बीच में कि गलत गलत हो भगवान रहा है ही नहीं इस दुनिया में। मेरा भगवान से पूरी तरीके से विश्वास उठ गया था। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने ना बहुत जगह दिखाया भगत को। अच्छा। सबने बुरी नजर डाली मेरे पे, सबने। जिसके बाद भी इलाज कराया। आप इससे पहले कहीं और भी गए थे? आप जहाँ बताते आपके प्रेत आके बताते थे जी। कि आपके ऊपर उसने, आप ठीक करवाने गए थे, हमने उसी ने आप पे चीजें छोड़ दी थी? जी। मम्मी ने ना, मेरे फियांसी थे, उनके पापा ने, उनके दोस्त थे वो। अच्छा। तो उन्होंने ही बताया था कि उनके दोस्त हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, मुसलमान भगत है, मोमडन भगत है। जी हाँ। तो हमने उनको घर पे बुला लिया। ठीक घर है। पे बुलाने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब, उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे अंदर ना 3 आदमी हैं जो तेरे साथ गलत काम करते हैं, तुझे अपनी औरत बना के रखा है। मैंने भी विश्वास कर लिया, ठीक है क्या कोई गलत काम तो ही रहा था सपने में? हाँ। ठीक है। तो मैंने भी विश्वास कर लिया। फिर वो मेरे घर पे आए, उन्होंने सब देखा, मिट्टी भी ली मेरे घर की मिट्टी भी ली। बाप रे। तो फिर मुझे पता नहीं था कि वो मेरे ऊपर उल्टा करके चले जाएंगे, आप पे तंत्र कर जाएंगे, जो कि मैंने वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। छोटी वीडियो बना के घर में भगत मत बुलाया करो, कुछ भगत गलत, हर भगत गलत नहीं तो कुछ भगत गलत होते। फिर उसके बाद क्या हुआ गुड़िया? फिर उन्होंने मतलब मेरे घर पे आए, मेरे घर पे उन्होंने मेरी पहली बार हाजिरी आई थी। उनके सामने मेरी पहली बार हाजिरी आई, तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ ये बंदा कुछ तो है, ये मुझे ठीक कर देगा। इसने मेरा विश्वास तो जीत लिया है। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ विश्वासघात करेगा, वो गलत काम करेगा। फिर उसके बाद मेरे घर पे आया, कई बार आया और बोलता था कि इसकी तो मतलब क्या कहते हैं, अब ये ठीक हो चुकी है, बस इसका खाना पीना जो है बंद करवा दो। मैंने वो भी बंद कर दिया। खाना पीना जैसे कि मीठा वगैरह, परहेज वगैरह जो होता है ना, वो सब बंद करा दो। मैंने वो भी कर दिया। फिर उसके कई महीनों बाद मुझे फिर से दिक्कत हो गई, तो उन्होंने बोला कि तू कुछ गलती कर रही है। बल्कि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दिमाग घुमा दिया, वशीकरण कर दिया मेरे पे। तेरे वशीकरण उसने कर दिया? हाँ, ठीक है। फिर मेरे घर पे आए, मैं बता नहीं सकती, मेरे घर पे आके फिर से मुझे टच किया। गलत टच कर रहा था? बाद में बताइए। अच्छा, उस टाइम अकेली बैठी हुई थी तेरे साथ? मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वो अपना तंत्र करके कर रहा कि मैं इलाज कर सजा के बैठा गया। ज्यादा होश में भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता उस टाइम पे हाजिरी रहती थी, मैंने देखा काफी लंबी हाजिरी आती थी बेटा पे। फिर उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि मम्मी ये बंदा अच्छा नहीं है। टच करने से भी पता चल जाता है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने उसके बाद से उसको फोन करना बंद कर दिया। मेरे भाई ने भी उसके बाद से फोन करना बंद कर दिया। फिर वो बंदा इतना भड़क गया, फिर उसने मेरे बड़े वाले भाई पे मसान भेज दिया, ताकत मसान भेज दिया, क्योंकि उसने उसकी दुकान बंद करा दी थी ना। वो बताता रहता था कि यहाँ पे है लोग, तो इसको ठीक करा दो। तो उसने उनका काम बंद करा दिया। लोगों को बताता था कि भाई अब मेरे जोड़ भैया मेरी बहन का इलाज चल रहा, तो वहाँ से कराते रहे, तो उसने वो बंद करवा दिया कि वो भेजना ही बंदा गलत है। उसके बाद वो बंद करा दिया, फिर उसने वो भेज दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई आपकी वीडियो देखता था। अच्छा, यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देखता था? वीडियो देखता था। उसके मन में ना एकदम से ना ख्याल सा आ गया, अगले ही दिन मेरे पे हाजिरी आ गई। अच्छा, आपकी वीडियो देखी और अगले दिन मेरे पे हाजिरी मेरी वीडियो देख के हाजिरी आ गई भैया? एक भगत घर पर आके बुला के हाजिरी बुलाता, मेरी वीडियो देख के हाजिरी आ गई भाई, ये तो कुछ अनोखा बात हो गई। फिर उसके बाद मेरी हाजिरी आ गई। मैंने खूब कंट्रोल किया अपने पे। फिर मैं पहले ना बालाजी की पूजा करती थी। जैसे आपने बताया कि प्रेत होते तो वो पूजा खा लेते थे, पूजा नहीं लगती थी, तो मुझे इसका भी मतलब वो भी नहीं था आइडिया कुछ। तो मैं वहाँ पे गई थी, पत्थर वाले हनुमान जी के, चांदनी चौक में गई थी। वहाँ पे मैंने वो क्या कहते हैं अपनी अर्जी लगाई। तो फिर मुझे यहाँ आके पता चला कि तब उन्होंने सुना है।
ओ मतलब वहाँ जाके मैंने अर्जी लगाई। हाँ। जो कि वहाँ पे भी तंत्र करता है। हाँ, वहाँ भीड़ होती है। हाँ। ये चांदनी चौक में जो बना हुआ है, तो वहाँ पे हाजिरी खेली कि नहीं? वहाँ पे हाजिरी नहीं खेली। वहाँ पे नहीं खेली। मगर आपने वो उनको अर्जी लगाई मुझे जल्दी ठीक करो, किसी अच्छे गुरु से जुड़वाओ। जी हाँ। आपने वहाँ से मैंने अर्जी लगा के फिर आपने धाम अपना पहुंचे हो। उसके बाद फिर बाबा ने मेरी सुनी, मैं यहाँ पे आई तो पहले मुझे शुरू में विश्वास नहीं था बिल्कुल भी, तो मम्मी को पूरा विश्वास था मेरी बेटी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। वाह भाई, माता को मानती है ना, भगवान को पूजा करते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरी हाजिरी खुल गई और जो मेन था ना वो निकल गया। फिर उसके मुंह से सारी कहानी सुनी कि उसने 150 और 150 प्रेत तेरे अंदर बाबू मसान थे, जिन थे, खबीज थे, और आज 2 ताकत तो खबीज भी निकाले थे हमने। अब में और उस जिंदगी में और अब जब जीवन में क्या फर्क है? भैया मैं तो धन्य हो गई यहाँ पे आके। ठीक है, अब मेरी जिंदगी बचा लिया आपने बस। अब खुश है तुम्हें? बहुत बढ़िया, खुश हूँ मैं। जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक यहीं आऊंगी। अगर मेरी सास भी मना करेगी ना मेरी शादी होगी मैं तब भी यहीं आऊंगी। मतलब यहाँ आके आपको आराम पड़ा? बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे ठीक हो। 7-8 साल तक मेरी प्यारी सी बहन इन प्रेतों में रही है माता, और आप तो माँ हो। मेरे से ज्यादा दुख तो आपको होगा, आपकी बेटी है। आपने देखा है कितने घंटों तक इस बच्ची पे हाजिरी रहती थी। कितनी गुड़िया कितनी हाजिरी लगेगी बाबू, तुझे याद है? भैया मैंने काउंट ही नहीं किया अभी, है ना? यहाँ लोग काउंट कर लेते थे, तूने कभी काउंट नहीं किया। फिर भी कितने महीने जुड़ी हुई है? मुझे 3 महीने होने वाले। 3 महीने में मान लो रेगुलर आप आए, कोई छुट्टी नहीं करी आपने आज तक। आप ये देखो 3 महीने में हमारी गुड़िया ठीक हो गई है काफी हद तक, सब मनोकामना पूरी होती है, सारे काम हो रहे, बच्ची पढ़े भी पाएगी अब, और अभी ठीक हो रही है। पिशाच निकले, खबीज निकले, तगड़े जिन्नात निकले। आपने जिस भगत को घर बुलाया अपने इलाज करने की, उसी ने इस बच्चे पे गंदी निगाह रखी और उसी ने 150 प्लस प्रेत छोड़ दिए। वो भी यहाँ पे आके कैसे पता चला? जब उस प्रेत को मार पड़ी, उस प्रेत ने बताया भाई जो तेरे को इलाज कर रहा था उसने ही अपनी चीजें तेरे अंदर छोड़ दी। मैं क्यों बोलता था कि देखो हर भगत गलत नहीं है, कुछ भगत हैं जो गंदी तरीके से जाते हो, अपना गलत काम करते हैं। अब आप कम से कम भीड़ के अंदर बैठे हो, सबके सामने तो बैठे हो, यहाँ पे सबके सामने अपन होता है। यहाँ पे कितना आराम पड़ गया गुड़िया, तो कितना अच्छा लग रहा है वो यहाँ बैठ के? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। 80% आराम पड़ गया मुझे। 80% आराम पड़ गया, बहुत बढ़िया भाई। हमारी बहुत प्यारी सी गुड़िया ठीक हुई है और काफी हद तक ठीक। मगर अभी चीजें हैं, हम काट रहे हैं पूरी चीजें, छुपी हुई चीजों को हम निकालते हैं, और यही ठीक नहीं हुई है। इसकी कई वीडियो शॉर्ट्स में डलती है जो उसके अंदर में बताया जाता है कि इसकी बहन के पीछे की चीजें। आप लोग सोचते हो कि एक पे प्रेत होता है, कभी भी एक पे प्रेत नहीं होता। घर के अंदर जितने लोग होते हैं उन सबको प्रेत पकड़ता है। बस जरिया कौन बन जाता है? जिसका शरीर कमजोर होता है, ओरा कमजोर होता है, प्रेत उन पे इम्पैक्ट ज्यादा करता है। कहीं ना कहीं इस बच्ची ने पूजा पाठ प्रॉपर तरीके पिछले जन्म में नहीं करी होगी, तो इस जन्म में इस बच्ची ने उन चीजों झेला। मगर इस जन्म की इसकी भक्ति अच्छी थी, इस जन्म की इसकी भक्ति अच्छी थी, तो बालाजी का अर्जी लगाई और तत्काल बालाजी ने इसको शिव काल का धाम का रास्ता। बोलो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज ने इस गुड़िया को यहाँ भेजा और यहाँ जुड़ने के बाद पहले दिन से इसकी हाजिरी आई और बहुत ताकतवर हाजिरी थी, और कई हद तक इसकी हाजिरी कटी है। आज ये गुड़िया ठीक है, पढ़ना चाहती है, पढ़ सकती है। माँ खुश है, आप खुश हो माता? खुश हो? ज्यादा पैसा तो नहीं लग गया कहीं? नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ तो मैंने अपनी एक साल की सैलरी ऐसे हाथों से लुटा दी थी, और उसके बाद उसने मेरे ऊपर गंदी नजर। अब यहाँ तो खुश है। यहाँ भाई कैसा मिला? बहुत अच्छे, ताकतवर भाई है ना तुम्हारा। भाई शिव कलकत्ता में इसी तरीके से काम करेगा, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को खुश रखेगा, ठीक करता रहेगा, भाइयों को भी ठीक करेंगे। सभी लोग धाम पे जुड़े और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना, किसी को घर पे नहीं बुलाना, हमें अपने अच्छे धाम से जुड़ना है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, जहाँ अच्छा धाम हो, जहाँ भीड़ हो, सबके सामने काम होता है, संगत सबके साथ बैठती हो, वहाँ पे कोई प्राइवेट रूम ना हो, है ना, प्राइवेट कल्चर ना हो। यहाँ पे सबके लिए मैं बराबर हूँ, चाहे पे कोई भी आए। यहाँ पे वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, हर तरीके का इंसान यहाँ पे आके इलाज करा रहा है। मगर मैं प्राइवेट टाइम किसी को नहीं देता, क्योंकि सबके लिए मैं बराबर हूँ। ऐसे हम काम करते रहेंगे, लोग ठीक करते रहेंगे। ऐसे हमारी माताएं बहनें खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराते रहे, उनको जल्दी ठीक करे। जय शिव काल का धाम की। हर हर महादेव। खुश रहो, हाथ दिलवा के जाओ।